नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। पटना के दही गोप की हत्या का मामला जो है अब सुलझने की ओर है। पुलिस ने 2 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया, ऐसे खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि पटना के सटे दानापुर में दही गोप की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचा था। दही गोप की हत्या के दौरान ही एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसे बहुत हाई प्रोफाइल मामले में कुछ सफेद पोशों के नाम की भी सामने आने की चर्चा थी। हालांकि पुलिस ने इस घटना के कई दिन बीतने के बाद भी अब तक कुछ भी ठोस तौर पे नहीं कहा है, लेकिन पुलिस ने आखिरकार, जैसा कि पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उनको वो कड़ी हाथ लग गई है, जिस कड़ी से वो उन लोगों तक पहुंचने के करीब हैं जिन लोगों ने दही गोप की हत्या कराई है। दही गोप उस इलाके का चर्चित नाम है, समाजसेवी कह लीजिए उनको। वैसे उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसमें वो भी आपराधिक छवि के थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सामाजिक जीवन से जोड़ लिया। उस इलाके के बहुत जो है वो चर्चित थे। चर्चा ये भी थी उनके बारे में कि वो आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी करीबी थी, और जब उनकी हत्या के बाद का जब पार्थिव शरीर घाट लेके जाया जा रहा था तो उसमें जो जनसैलाब उमड़ा था वो इस बात पर मुहर लगाने के लिए काफी थी कि उनके चाहने वालों की संख्या उस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा थी। ऐसे में दही गोप की हत्या जो है पटना पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था, एक अबूझ पहेली बनी हुई थी कि आखिर इस पूरे हत्या के पीछे शामिल लोग कौन कौन हैं। तो अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कहें कि एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उसने 2 लाइनर, जिसने बिल्कुल एक तरीके से कहें कि मिनट टू मिनट की रिपोर्ट जो है हत्यारे तक पहुंचाई, या जिसने साजिश रची उसके तक पहुंचाई, उसको गिरफ्तार कर लिया। पटना के दानापुर इलाके में 1 महीने पहले चर्चित दही गोप हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। लगभग 1 महीने से ज्यादा छानबीन के बाद पुलिस ने 2 लाइनरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों लाइनरों ने हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद अब माना जा रहा है कि पुलिस कुछ घंटों में दही गोप मर्डर केस में बड़ा खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि राजधानी से सटे दानापुर का पेठिया बाजार में शनिवार 21 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे कथित तौर पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने पूर्व पार्षद और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रंजीत उर्फ कुमार उर्फ दही गोप पर उनके घर के पास से ताबड़तोड़ गोलियां दाग करके उसकी हत्या कर दी थी। गोलीबारी में विकास उर्फ गोरखनाथ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस हमले में रंजीत उर्फ दही गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और इलाज के दौरान पटना के एक निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। गोलीबारी की इस घटना में अब तक पुलिस खाली हाथ थी। इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था कि उनकी हत्या इसलिए की गई ताकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि बीजेपी के वो संभावित प्रत्याशी हो सकते थे। उस इलाके में उनकी जो सक्रियता थी उससे कुछ लोगों को जो है एक तरीके से कि उनकी चिंता बढ़ी हुई थी, और इसी वजह से जो है उनकी हत्या की गई। एक दौर में उसी इलाके में जो है मखना की भी हत्या कुछ इसी तरीके से की गई थी, और उसके बाद दही की हत्या भी उस इलाके में जो है कुछ इसी तरीके से की गई। तारीख और दिन एक था, बस व्यक्ति अलग अलग था। इस पूरे मामले में क्योंकि अब 2 लाइनरों की गिरफ्तारी हुई है, अब उससे जो है पुलिस तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर इस पूरी हत्या के पीछे शामिल लोग कौन कौन हैं और किन वजहों से दही गोप की हत्या की गई। लेकिन जो वहां पर जो चर्चा है, दानापुर के पेठिया बाजार इलाके में जो चर्चा है, वो चर्चा यही है कि क्योंकि जो उनका विरोधी खेमा था, उनको इस बात का डर था कि अगर दही गोप चुनाव लड़ता है तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लिहाजा दही गोप को जो है एक तरीके से कहें कि रास्ते से हटाने के लिए पुलिस साजिश रची गई और उसी के तहत उनकी हत्या की गई। और उसी में दौरान जो है एक दूसरे व्यक्ति की, जिसका कुछ बहुत लेना देना दही गोप से नहीं था, उसकी भी हत्या कर दी। तो फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में पुलिस जो भी अपडेट देगी, जो खुलासे करेगी, आप तक पहुंचाएंगे। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।